नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा के बयान पर भड़की वीएचपी, एफआईआर की मांग। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के हालिया बयानों पर विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ प्रांत मंत्री ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वीएचपी का आरोप है कि हनुमान जयंती जैसे पवित्र उत्सवों को उत्पीड़न बताना और हिंदू समाज की आस्था को इंटरेस्ट टेस्ट की संज्ञा देना सीधे तौर पर 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। वीएचपी का मानना है कि हिंदू आतंकवाद का पुराना नैरेटिव फिर से जीवित कर कांग्रेस समाज में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है और एक विशेष वर्ग को हिंसा के लिए उकसा रही है। उत्तमनगर में हुई तरुण की हत्या जैसे गंभीर अपराध को मामूली झगड़ा बताना न केवल संवेदनहीनता है बल्कि दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के मनोबल को गिराने का एक राष्ट्र विरोधी प्रयास है। वीएचपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हिंदू समाज अब केवल सहिष्णु नहीं बल्कि अपने धर्म की रक्षा के लिए जागरूक और सक्षम है। इसी आधार पर गृह मंत्रालय से पवन खेड़ा के विरुद्ध राजद्रोह की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तार की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद का पूरा बयान सुनिए। श्री राम, आज मैंने अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेड़ा जी, उनका मैंने एक बयान सुना अभी। अपने बयान में उन्होंने हिंदुओं को और हिंदुओं के त्योहारों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने बयान में उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की कि ईद का त्यौहार आने वाला है, उसके बारे में उनको बहुत चिंता थी कि वो कुशलता से गुजरना चाहिए। ना उन्होंने रामनवमी की चिंता की, ना उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव की चिंता की, ना नवरात्रों की चिंता की। उल्टा इन त्योहारों पर हिंदू जो है वो एक आक्रामक होकर के और अन्य संप्रदायों के लोगों को हड़काता है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। तो उन्होंने ये प्रमाणित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हिंदू जो है वो गलत है और बाकी जो इस देश में रहने वाले अन्य संप्रदाय हैं वो बहुत ही नेक और बड़े शांति प्रिय लोग हैं। हिंदुओं को उन्होंने उत्पात करने वाला और इस प्रकार का समुदाय बताया कि जो अपने त्योहारों पर भी और दूसरों के त्योहारों पर भी बाकी समुदायों के साथ वैमनस्य की कार्यवाही करता है। उन्होंने यहाँ तक वो गए कि उन्होंने कहा कि उनको अब देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है और जो सरकारी संस्थाएं हैं, दिल्ली पुलिस और प्रशासन, उनको प्रधानमंत्री की बात ना मानते हुए और सीधे सीधे जो अन्य संप्रदाय हैं उनकी सुरक्षा के लिए और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए जो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये जो पवन खेड़ा जी हैं, ये बिल्कुल इन्होंने जो कांग्रेस का असली चरित्र है वो उजागर कर दिया है। ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं और ये देशद्रोह वाली भाषा पर आ गए हैं। जो शासनिक संस्थाएं उनको सरकार के खिलाफ भड़काने पर आ गए हैं, हिंदुओं को गाली देने पर आ गए हैं। और अब कांग्रेस के लिए ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो ये जो इनका बयान है पवन खेड़ा जी का, तो ये क्या कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और हिंदू समाज को अब समझ में आ गया है कि कांग्रेस को देश में दुनिया में कहीं भी हिंदू मरे उसकी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। ईरान हमला कर रहा है सभी खाड़ी देशों में जहां बड़ी संख्या में हिंदू काम करने के लिए गए हुए हैं, उसके बारे में एक शब्द कांग्रेस के नेता या ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहना है सभी संवैधानिक संस्थाओं को, दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, कि इनके बयान का संज्ञान लेकर के इनके ऊपर देशद्रोह की सभी धाराएं लगानी चाहिए और इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने के लिए या समाज में अपनी वक्तव्य जारी करने के लिए ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।